की हत्या को बचाने के लिए आप तमाम जगह इस बात को उठाएं और अपनी अगर रिकॉर्डिंग अंदर चल रही होगी तो मेरा रिकॉर्ड भी होगा उसमें। हमने बहुत विरोध किया। वीडियो साहब किसी की दो वोट का अंतराल, जीत हार का 2 वोट का अंतराल था। और यहाँ जो है कि पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर आप सभी जानते हैं कि सरगर्मी इस बार बिहार में बहुत तेज था। और इसी बीच जो है कि दुधैला गांव में लोगों का आरोप है कि जीते हुए प्रत्याशी को 2 वोटों से हरा दिया गया और हारे हुए प्रत्याशी को 1 वोटों से जिता दिया गया। पूरा मामला क्या है, यहाँ के ग्रामीण है और पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला है सर, जब काउंटिंग हॉल में हम लोग गए तो वहाँ 3 टेबल चल रहा था, एक 3 नंबर पर, एक 5 नंबर पर, एक 9 नंबर पर। 9 नंबर पर हम थे और 3 नंबर और 5 नंबर पर हमारा प्रतिद्वंदी थे। हाँ अच्छा, प्रतिद्वंदी ने हमारा भी आदमी था वहाँ पर कार्यकर्ता। सब गिनती उनती हो गया। 3 नंबर पर बाकी लगा था, वहाँ पर आए। फिर सब लोग उनसे पूछा गया कि भाई आपका कितना वोट आया है। 19 से जो गिनती कर रहे थे 19 से उन्होंने बताया कि यहाँ पर 140 अविनाश का है, 126 रूबी देवी का है, 137 रोहन महतो का है। कितने प्रत्याशी थे सर? 3 प्रत्याशी थे। 3 प्रत्याशी थे जी। वहाँ पर सब कुछ लिख कर जोर जमा हुआ तो वहाँ हुआ कि 2 वोट से रोहन महतो जीत गए। मतलब पहले घोषणा कर दिया गया कि 2 वोट से रोहन महतो जो प्रत्याशी पैक्स प्रत्याशी वो जीत गए। उसके बाद जब जीत गए तो ये अविनाश कुमार जो था वो बाहर चले गए कि भाई यहाँ आके अपने मंडली में कहे कि हम 2 वोट से हार चुके हैं। फिर इधर क्या हुआ नहीं हुआ सो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर 10 मिनट के बाद फिर वो अंदर काउंटिंग में घुसे और जा करके एप्लीकेशन दिए कि रिकाउंटिंग होना चाहिए, रिकाउंटिंग कराने के लिए। हाँ, फिर रिकाउंटिंग हुआ। जब रिकाउंटिंग हुआ उसमें तो वहाँ पर पहले गिनती में था 351 मेरा था, 349 अविनाश का और 326 रूबी देवी का। कितने वोटों का अंतराल था सर? 2 वोट का अंतराल था। 2 वोट जीत हार का 2 वोट का अंतराल था। और 70 वोट था कैंसिल वाला। 70 वोट कैंसिल था। जब वहाँ गए प्री काउंटिंग हुआ तो हमारे मतपत्र से 3 को हटाया गया था और उनका एक भी नहीं हटाया गया। जो एक हटाया गया उसमें भी कहा गया कि नहीं ठीक है चलन शायर है, लेकिन हम वीडियो साहब को कहा कि सर जिस ढंग से उसका कैंसिल पेपर है उस ढंग से मेरा भी कैंसिल। वीडियो का क्या नाम है सर? वीडियो मृत्युंजय पाठक। तो उनसे लेकिन एक भी वो नहीं सुने, आपकी बात को इग्नोर कर दिया। हाँ, एक भी वो नहीं सुने। उसके बाद है सो फिर रिकाउंटिंग में आया 348 मेरा भी, 347 उसका भी और 4 बैलेट पेपर जो ले गए थे, 2 को हमारा 2 को उसका भी। तो उसमें से एक है सो कि उनका वाला पास कर दिए। तो हम कहा है सर इस 4 बैलेट पेपर जब एक सिम का है तो 4 पास होना चाहिए आप इस ढंग से, लेकिन एक पास क्यों करते हैं? उसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिए। बहुत हल्ला हंगामा हुआ। होने के बाद भी अंदर में हल्ला हंगामा हुआ। सब कुछ कहा गया वीडियो साहब के, लेकिन उस पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। बड़ी सवाल है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से पैक्स में बिलखुंडा पंचायत के पैक्स में ये धांधली हुआ है और यहाँ पर स्थानीय पकरी ब्राह्मा पूर्वी जिला परिषद के प्रतिनिधि बच्चन देवी के वो सुपुत्र हैं, उनके माध्यम से यह जो है पूरी साजिश के तहत या पूरी मोटी रकम दे करके जो है उनको जीत दिलाने का उन्होंने सुनिश्चित किया है कि इनको रोहन महतो को हरा दिया जाए और अविनाश कुमार को जिताया जाए। इसलिए कि जब पहली मतों की जो गिनती की गई थी, जिसमें जब सही था तभी एक जगह कहीं न कहीं रखा जाता है। तो फिर पुनः जो है आखिर में कहा जा रहा है कि उसमें भी वो बैलेट पेपर जो है उसमें भी जो है 3 बैलेट पेपर खो रहा है। तो 1 वोट से इनको हराने का सुनिश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरी मोटी रकम लेकर के ही जो है किया गया है। मैं
आपके माध्यम से, हलचल न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए आप तमाम जगह इस बात को उठाएं और अपनी इसको चलावें कि इस तरह के लोकतंत्र की हत्या बचे और जो स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई हो। उन्हें भी मिली भगत का कुछ मान रहे हैं आप? मिली भगत उनकी पूरी है। बच्चन देवी के सुपुत्र पंकज सिंह के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, तभी जाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ऐसा उन्होंने कदम उठाया है। इसलिए जीते हुए प्रत्याशी को 1 वोट से हरा दिया गया और हारे हुए प्रत्याशी को 1 वोट से जिता दिया गया। जब 2 वोट से जब पहली बार जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से उस समय बैलेट पेपर सही था। जी। और जब जो बाहर निकल जाते हैं अविनाश कुमार को उनके ऊपर जो काफ़ी लाठियां भी चली है, उनके ऊपर जो जीते हैं, बाद में जो जीते हैं उनके ऊपर लाठियां भी चली जाने में पुलिस पिटाई भी कर दी है उनको। मतगणना के बाद पुनः निकले हैं बाहर। निकलने के बाद पिटाई होने का वजह क्या है, उन्हें क्यों मारा गया? इसलिए कि वो जब हार गए तो बोले कि हम 2 वोट से हार गए, और बाहर जब आए तो पुलिस उन्हें पुनः अंदर जाने के लिए नहीं दे रही थी, तब उनकी पिटाई भी कर दी, जबरदस्ती कर रहा था कि अंदर तो जाएंगे हम। तब फिर जो है पुलिस उनको जब फोन इधर से जब जाता है तब जाकर के उनको जो है पुलिस अंदर लेती है, और उस तब जाकर के उनको जो अंदर लिया जाता है और तब हेरा फेरी यह होता है। इसलिए अब हम तो यही कहेंगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र पर ही सारे लोगों को विश्वास है, और इस तरह से यदि बच्चन देवी के सुपुत्र पंकज सिंह किए हैं तो वह भी चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये सारी जनता उनको इस तरह से आने वाले समय में जनता उनके ऊपर पूरी निगाह रखेगी। चलिए, पूरी उम्मीद है कि वीडियो साहब को मोटी रकम देकर के ऐसा करवाया गया है जानबूझकर। एक हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि है पंकज सिंह, उनके माध्यम से ऐसा करवाया गया है। हमें पूर्ण यकीन है कि उनके द्वारा ही ऐसा करवाया गया। हालांकि जिला परिषद वो हमारे भी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके द्वारा ही ऐसा करवाया गया है। वीडियो पे दबाव बनवा करके ऐसा किया गया है। वीडियो पर दबाव बनाया गया कि जीत, हाँ, उनको अविनाश कुमार को जिस भी हालत में जिताया जाए उनको जिताया जाए। मात्र 1 वोट से जीत, 1 वोट से जीत करवाया गया है। विरोध भी किए, फिर भी कुछ सुनवाई बहुत हमने अंदर बहुत विरोध किया सर। वीडियो साहब, अगर रिकॉर्डिंग अंदर चल रही होगी तो मेरा रिकॉर्ड भी होगा उसमें। हमने बहुत विरोध किया। वीडियो साहब किसी की एक बात भी नहीं सुने।